Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन क्या होने वाला है आपके आफ्टर फाइट. ठीक है, आप दोनों लड़े हो, आप दोनों की फाइट हुई है एंड व्हाट विल बी हिज रिएक्शन आफ्टर दैट. ऑलराइट, आपका सन साइन पाइल 1 में टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, स्पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉर्न और पाइल 2 में है जी लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई, सैजिटेरियस, कैंसर और स्कॉर्पियो. ठीक है, अपना पाइल चूज़ कर ले. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो माय लव, पाइल नंबर 1 आपके ये वाले है ज़ोडिएक साइन. आइए देखते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है आपके स्पाउस की आफ्टर फाइट. लो जी, ईगो, ओह माय गॉड, लाइफ एक्सपीरियंस, क्वीन ऑफ अर्थ, एस ऑफ फायर, Four of water, 9 of air and 9 of fire. After fight, what will be his reaction? King of earth, wealth. अरे वाह. पाइल 1, आपके जो पर्सन है ना, उनका रिएक्शन क्या रहने वाला है? लाइक ही इज़ एब्सोल्युटली ईगोइस्टिक पर्सन. ये पहले बता दूँ मैं. ठीक है, ईगो इनकी काफ़ी है. आई मीन फाइट के बाद तो स्पेशली ऑफ कोर्स ज़्यादा ईगो हो जाती है. ठीक है, तो ये इंसान ना अपना शादी के बाद एक तो इसमें ये चेंज आया होगा कि आपकी वजह से एक तो इसकी ईगो कम हो गई है. ठीक है, और दूसरी बात ये मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि जैसे ये ना इंसान ऐसे है कि मतलब इसको ना, मतलब इसको ना ही इज़ ओवरली फोकस्ड ऑन यू. थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे फोकस करता है और आपके जो रिलेटिव वगैरह ना वो भी ये चीज़ें नोट करते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही इसकी करता है. ठीक है, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स आपके साथ फाइट हुआ है, आपके साथ लड़ाई हुई है इनकी. तो एक तो सबसे पहली इनकी रिएक्शन ये है कि 9 ऑफ एयर, आई थिंक इनको रात को जो है ना नींद नहीं आने वाली. ठीक है ना, इज़ लाइक मेरे को नहीं सोना बिल्कुल भी, और एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट. ठीक है, इनको बहुत वर्स्ट फीलिंग आ रही कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था. ठीक है, रिपेंट की तो इतनी ज़्यादा यहाँ वाइब नहीं है क्योंकि ये पर्सन इज़ नॉट दैट मच रिपेंटफुल कि मैंने गलत किया. ये इतनी जल्दी अपनी गलती नहीं मानते आपके पर्सन. लेकिन इनको आपके लिए बुरा लग रहा है कि मुझे इससे फ़ाइट नहीं करनी चाहिए थी, जो मर्ज़ी हो जाता, चाहे गलती इसी की है या मेरी है, लेकिन मुझे इससे फ़ाइट नहीं करनी चाहिए थी. ठीक है, तो ये उसी किंग ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ अर्थ हियर. आई मीन आप दोनों ही सेम पच पर बहुत जल्द ही आ जाओगे. दोनों ही आप चाहोगे कि लाइक अब सुलह हो जाए. ठीक है, क्योंकि आप खुद भी ना इनके बिना नहीं रह सकते. यू आर ऑल्सो लाइक नहीं, मेरे को नहीं रहना इसके बिना, लाइक इट्स नॉट राइट. हम दोनों को सुलह कर लेनी चाहिए, हम दोनों को एक पेज पे होना चाहिए. ये क्या बात हुई कि वो उधर है, मैं इधर हूँ, उधर वो अकेले हैं, इधर मैं अकेली हूँ. राइट, तो आपको ना कुछ ठीक नहीं लगेगा. कि आपको खुद भी होगा कि लाइक फॉर वाटर बहुत ही बोरियत आपको उनके बिना लगेगी कि मैं खुद भी मिस कर रही हूँ उनको शायद उसका लड़ाई के बाद. ठीक है, तो आई थिंक पहल की जहाँ तक बात है सुलह करने में, पहल कौन करेगा? तो आई थिंक क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों हैं, कोई एक पहल नहीं करेगा. आप दोनों ही बराबर पहल करोगे बात करने में. ठीक है, अब ज़रा एक बंदा तो पहले बात करता ही है, तो वो आप करें या वो करें, लेकिन अगर वो करेंगे तो आप मान जाओगे, और अगर वो आप करते हो तो वो ऑफ कोर्स फ़ौरन से पहले जवाब देंगे फट के मैं तो पहले ही तैयार था सुलह करने को. राइट, लेकिन जहाँ तक रिजेंटमेंट की बात है या ग्रज रखने की बात है या गुस्सा चढ़ाने की बात है, नो, मेरा नहीं ख्याल कि यह पर्सन दिल में गुस्सा रखता है, दिल में
क्रोध रखता है या दिल में, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड लाइक इस ये इंसान का दिल ना बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक अ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया समा सकती है इसके दिल में, ठीक है। तो हाँ, ये इंसान काफ़ी कंटेंटेड है, काफ़ी जॉयफुल है, काफ़ी ग्रेटफुल है, ठीक है, और ये काफ़ी इनलाइटेंड सोल भी है। तो इस इंसान को है कि मैं अपना दिल खुद बड़ा करूं और मैं भी सुलह कर लूं, ठीक है। बात का रिएक्शन ये है कि आई थिंक ईगो का कार्ड क्योंकि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों एकदम से एक दूसरे की बाहों में आ जाएंगे और फिर किस शुरू हो जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी सुलह भी नहीं होने वाली, क्योंकि ईगो का कार्ड है। कुछ आपके ईगो इश्यूज़ हैं, कुछ उनके ईगो इश्यूज़ हैं। 9 ऑफ फायर है, हाँ यहाँ पर है, मतलब रुकावटें हैं, मतलब डिफरेंसेस ऑफ कोर्स फाइट के बाद होती हैं। तुमने ये कह दिया, मैंने वो नहीं किया, तुमने ये किया, वो किया। तो आप लोग आई थिंक यहाँ ना, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक सो आप लोग मसला सॉर्ट आउट करो क्या मसला क्या था। आप लोग ना ऐसा कपल हो कि जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ कि छोड़ दो जो भी है, बस मसला था, बस छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की, लड़ाई को छोड़ो बस। ये है आप दोनों का ना असल इशू, ठीक है। ये असल मतलब रियल मोटिव बिहाइंड के क्या लाइफ में आगे क्या करना या नहीं करना। तो इस किस्म का कपल हैं आप। तो मतलब आप दोनों की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है रिश्ता, एज़ कम्पेयर टू लड़ाइयाँ झगड़े, या एज़ कम्पेयर टू कि उसने उसको क्या कह दिया, उसने उसको क्या नहीं किया। तो ये चीज़ मैं ऐसे देख रही हूँ आप दोनों के रिलेशनशिप में लड़ाई के बाद। मतलब आप लोगों के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आज सुलह किए बगैर नहीं सोना, ठीक है। आप लोगों के लिए झगड़ा ख़त्म करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि और चीज़ें। रिकन्सिलिएशन देखा, सुलह। तो या आप ये आपको पीछे से हग करके भी आपको मना सकते हैं, या आपको किस करके भी मना सकते हैं, या आपको लाइक एक इस तरह की वाइब दे के यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत आज आप प्यारी लग रही हो, गुस्से में और भी सुंदर लगती हो, ऐसी ऐसी बातें करके ना मीठी शीठी, तो यू विल बी लाइक ऑन राइट। पैशन है, काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर के, और ये पर्सन मतलब रिकन्सिलिएशन के बाद इनका ना ऐसे है कि जैसे इनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है, ठीक है। ऐसे कुछ रिवाइव हो गया है, जैसे उनका दिल जो है ना जीत गया कुछ, बड़े पैशनेट हैं आपको लेकर के। तो यह इस तरह की सिचुएशन है इनकी। और है ये न्यू लव, मैंने बोला है कि एक ना न्यू लव ऑफ़र करेंगे सुलह के बाद। आपकी जो पैचअप लव मेकिंग है वो भी हो सकती है। आपकी लाइक एक नई तरह से रिश्ता शुरू हो सकता है। यू सी दिस पर्सन ऑफरिंग यू हिज रोज़। तो आई थिंक आपकी तरफ से नखरा हो सकता है थोड़ा सा, अगर ये आपको पैचअप के लिए कुछ ऑफ़र करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो इस पर्सन में कोई नखरा है, ऐसा गुस्सा है लेकिन नखरा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रस्ट इज़ द मेन फैक्टर जो आप दोनों को करीब लेके आया है। आप दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और एक सिचुएशन पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि हम दोनों कभी अलहदा नहीं हो सकते, ठीक है। ये ट्रस्ट, ये पैशन, यही है जो आपको रिकन्सिलिएशन की ओर लेकर के आएगा, और तो नई तरह से आपकी एक मोहब्बत रिवाइव हो सकती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो या सेल्फ रिस्पेक्ट का यहाँ पे वर्ड आया है। तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अच्छा आप दोनों ना, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों मैरिड हो नहीं हो जो भी सिस्टम है, लेकिन आप दोनों के लिए ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ लाइक एवरीथिंग फॉर बोथ ऑफ़ यू। ये नहीं कि आप हो तो वो नहीं है, या वो है या आप नहीं, आप दोनों ही एक जैसे हो, आप दोनों ही लाइक आपको ये कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बस हर्ट नहीं होनी चाहिए,
और आप दोनों एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट भी कभी हर्ट नहीं करोगे। लाइक गुस्से में कभी होता है ना, इंसान कोई ऐसी बात कह देता है कि अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है। ऐसी लड़ाई नहीं होने वाली आप दोनों की, आप दोनों की लड़ाई डिफरेंट है, ठीक है। तो मना भी लेते हैं दोनों एक दूसरे को, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो यार आप दोनों पैचअप के बाद एक दूसरे से अपनी अपनी दिल की फीलिंग्स डिस्कस कर सकते हो। मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ, तुम मेरे बारे में ये सोचती हो, और हम दोनों को एक पेज पे होना चाहिए, हम दोनों को ऑनेस्ट होना चाहिए। और ये कन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है। तो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो उसके बाद जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे ना उनके लिए कि मैं तो इतना प्यार करती हूँ आपसे, आप मेरे पे तवज्जो नहीं देते, या जो भी आपका सिस्टम है, देन ही विल बी लाइक नो, यू डिज़र्व लव, यू आर रियली लवेबल। ये कितनी प्यारी है। इनको ना बाद में प्यार आने लगेगा आप पे लड़ाई करके ठीक है। तो बहुत ही लविंग है ये। रिट्रीट, देखा, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आई थिंक पैचअप जो है आपका शायद अपना बाबा मेरे मुँह पे शादी आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक किसी की शादी है बार बार मेरे मुँह पे शादी आ रहा है वर्ड, बट शादी नहीं। लड़ाई के बाद रिट्रीट, आई मीन हो सकता है आप दोनों पैचअप के लिए ना, शायद आप ही फरमाइश करो कि मेरे को बाहर लेके जाओ घुमाने, या चलो अब सैर पे चले, या जो भी, ठीक है। तो आप लोग कहीं जाओगे, ज़रूर जाओगे घूमने पैचअप हो जाने के बाद, ठीक है। तो जी कुछ लव मैसेजेस देख लें हम आज आपके पर्सन की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं आपको। आई एम इन लव विद योर फ्रेगरेंस, मुझे तुम्हारी खुशबू से मोहब्बत है। यू लुक लाइक अ प्रिंसेस, तुम शहज़ादी लगती हो। आई कन्फेस टू स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया पे तुमको स्टॉक करता हूँ, मैं मानता हूँ। योर वॉइस इज़ सो एडिक्टिव, तुम्हारी आवाज़ बहुत एडिक्टिव है। तुम सिर्फ मेरी हो। माई चॉकलेट कैन आई ईट यू। ये सारे पैचअप के बाद की इनकी जो है ना बटरिंग हो रही है, बता रही हूँ। मेरी चॉकलेट है तो मैं तुमको खा जाऊँ। आई लव यू फॉर हू यू आर, तुम जैसी हो मेरे को वैसी ही पसंद हो। दिस इज़ रियल लव, है ना। फर्स्ट बाइट फ्रॉम माई हैंड, चलो जी, अब मनाने की खातिर आपको अपने हाथों से चीज़ें खिला रहे, ठीक है उनको पता ना रात को फिर मुझे इसने फिर मेरे करीब नहीं आने देना, है ना। बड़े चालाक हैं। यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी, देखा आगे ना लाइन पे, मेरी ऑल टाइम फैंटेसी हो तुम। आई डे ड्रीम अबाउट आवर मैरिज अ लॉट। ओके, आई विल टेक स्टैंड फॉर यू, आपके लिए हमेशा कहते हैं मैं स्टैंड लूँगा। यू आर माई लाइफ लाइन। यू सैड मी सैड, यू हैप्पी मी हैप्पी। वाह, यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम। चलो, बहुत प्यार आ रहा है इनको आप पे, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा। यू आर दी ओनली वन फॉर मी। आई एम योर फ्यूचर स्पाउस, आपके जहन में कोई है तो उनकी तरफ से मैसेज है ये। यू ऑलवेज सपोर्ट मी, तुम हमेशा हमें सपोर्ट करती हो। आई सी माई फ्यूचर विद यू ओनली। यू आर माई क्वीन, आई एम योर किंग। स्टिल कान गेट आउट ऑफ माई माइंड आवर फर्स्ट किस, हमारी पहले किस अभी तक मेरे जहन से नहीं निकली। तुम्हारे लुक्स दे रियली अटैक मी। रेड रोज़ बुके फॉर माई लेडी लव। वाह, आपके लिए तो रेड रोज़ का बुके भी आ गया मनाने के लिए। आई थिंक थोड़ी सीरियस ही फाइट हो गई आप दोनों की एनीवेज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो हेलो हेलो।
हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब। ये पहले आपके ज़ोडिएक साइंस है लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, साज, कैंसर, स्कॉर्पियो। चले भी देखते हैं क्या है आपके उनका रिएक्शन कि जब हुई है आप दोनों की फाइट, और हाउ ही विल बिहेव, कैसे मनाएंगे, क्या सिस्टम है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वाटर, वाह 5 है, 9 ऑफ वाटर एंड 8 ऑफ वाटर। ओके, मून, 2 ऑफ अर्थ, 9 of earth, 5 of water. Oh, 3 of air. Oh, he's so sad. Pile 2, he's so sad. आपके स्पाउस ना, अब बताऊँ मैं आपको, पाइल नंबर 2, उनको पता है कि लड़ाई हो गई है 5 of fire, लड़ाई झगड़े तलवारें चल गई हैं, मतलब बहुत सम डिटेल्स हैं काफ़ी। उनको पता है कि लड़ाई हो गई है और अब मेरा बचना कुछ नहीं है। मैं बोल तो चुका हूँ जो मैंने बोलना था, या जो मैंने हरकत करनी थी वो मैं कर तो चुका हूँ। अब क्या करूँ, कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ। सो मच डबल माइंडेड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यू सी। ही बहुत कुछ करना चाहते हैं कि सिचुएशन संभल जाए किसी तरह ना, क्योंकि आप बहुत गुस्से वाले हो, ठीक है। आप नहीं बर्दाश्त करोगे भी मेरे साथ, क्यों ये बात हुई, तुमने इस तरह क्यों किया मेरे साथ, ये क्यों, ये ऐसे वैसे, ठीक है। 1000 आपके सवाल हैं, 1000 आपकी चीज़ें हैं, मूड ऑफ आपका फुल, ठीक है। तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता इनसे, सॉरी, आई एम सॉरी। 5 ऑफ वाटर, बहुत गमगीन, परेशानी, ठीक है। लाइक एक जस्ट कांट टर्न द थिंग्स आउट। उनको समझ नहीं आ रही मैं सिचुएशन को कैसे बैलेंस करूं, मैं किस तरह से सिचुएशन को पॉजिटिविटी में थोड़ा सा लेके आऊं। पहली तो बात है, येस ऑफ कोर्स, ये दोनों ना कार्ड, यू सी 9 मून, 5 ऑफ कप्स और ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों कार्ड ना परेशानी के, लाइक गम। उनको एक तो ये परेशानी लग जाएगी, अरे मैंने ऐसे ही लड़ाई कर ली, गम में बैठ जाएंगे, अगर जैसे दिल को नहीं लगा लेते कोई बात। 3 ऑफ सोर्ड्स भी यही है कि लाइक ही इज़ लाइक दिल टूट गया, इनका अपना दिल टूट गया। अरे लड़ाई इन्होंने की है या आपने की है, डिपेंड करता है किस बात पे लड़ाई हुई है, लेकिन परेशान हो जाएंगे। और परेशानी की वजह क्या है, परेशानी की वजह ये नहीं है कि सिचुएशन ये है तो वो, परेशानी की वजह आप हो कि आप रूठ गए हो उनसे, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ ली हुई हैं रूठने में, ठीक है। पाइल 2 मुझे समझ आ रही है, यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड हैं आप, हाई लेवल की क्वालिफाइड है रूठने में, ठीक है। तो यहाँ तो वो बड़े परेशान हैं, ऊपर से क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी है आपके स्पाउस की। ये इतना लड़ते नहीं हैं, ठीक है, बहस भी नहीं करते, लेकिन आई थिंक लड़ाई आपने की है। आई डोंट नो क्या सीन है, लड़ाई आपने की है। और ये पर्सन, मतलब ही इज़ लाइक, लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी हम दोनों के बीच में। यह किसी ना किसी तरह से सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता ही रहेगा पर्सन, लेकिन इससे हो नहीं पाएगा। इसको पता नहीं है मैं क्या करूं, ठीक है। इनका सबसे बड़ा मसला यही है आपके स्पाउस का कि इनको सिर्फ बैलेंस में सिचुएशन हैंडल नहीं होती, ख़राब सिचुएशन। तो ही इज़ मोर इनटू के अब पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे मनाऊँ इसको, मैं क्या करूँ। 9 ऑफ वाटर है इनका, ज़हन में आएगा अच्छा जो इसकी पसंद है कोई चीज़ वो ला दूँ, इसकी कोई ख्वाहिश पूरी कर दूँ, इसको कोई गिफ्ट ला दूँ, कैसे मनाऊँ, रोमांटिक जेस्चर दूँ या लव करूँ, किस करूँ, हग करूँ, क्या करूँ मैं। सो मच इन डीप थॉट्स आपके पर्सन, बड़ी दुविधा भी छोटी चीज़ है, ये तो पता नहीं कितनी विधा में है। ठीक है, तो
बहरहाल परेशान बहुत है और इनका अपना दिल टूटा है कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, कि बाद में परेशानी तो मुझे ही होती है, मनाना मुझे पड़ता है, जाता ऐसा कुछ है नहीं है तो बस मुंह बना के बैठ जाती हैं, तो मैं क्या करूँ उनके बिना। ठीक है, तो लेट्स सी मनाते कैसे हैं आपको, लेट्स चेक आउट वेरी सून। ओह माय गॉड गाइस, ये बहुत जल्दी ना पैचअप वाला पर्सन है कि जल्दी से पैचअप हो जाए, बस बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ये देखें ये सिचुएशन आपकी, तो ये इस तरह से पीछे से आ करके आपको हग कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं ओके आई एम सॉरी क्योंकि आई एम सीइंग अ किस ऑन योर नेक एरिया। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक ये बहुत जल्दी मना लेने वाला इंसान है, ये लड़ाइयों को इतना लंबा 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 नहीं खींचने वाले। एंड रिलीज योर एक्स, यहाँ पर एक्स का मतलब है लड़ाई झगड़ा ऑफ कोर्स, तो डेफिनेटली वो आपसे यही कहेंगे कि छोड़ो गुस्सा, छोड़ो लड़ाई, क्या लड़ाई में पड़ा है, जस्ट लीव द थिंग, आओ सुलह कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है ऐसी बात को तूल देने की, बात को खींचने की, लंबा करने की। बाद में हम दोनों नहीं जो रह सकते बिना एक दूसरे के प्रेयर्स अफर्मेशंस। लो तो बेचारे यार दुआओं पे उतर चुके हैं बेचारे इतना गुस्सा हुआ आप, नो नो इतना गुस्सा नहीं करते बेबी, वो तो बेचारे थे वो दुआओं पे उतरे हुए हैं, प्रार्थना पे कि मैं किस तरह से इसको मनाऊं। केमिस्ट्री आई थिंक आपको ना ये आपकी पसंद की कोई चीज़ ला कर के देंगे, फिर जा कर के आपकी मूड थोड़ा सा सेट होना है। एनीवेज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये समझाएंगे। आई थिंक ये कम्युनिकेशन है, तो ये काफ़ी हद तक आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे कि सिचुएशन को ऐसे नहीं तो ऐसे लेकर चलते हैं, हम दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत है, यहाँ पे ना ये रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो अभी डिपेंड करता है किसी सिचुएशन में हो सकता है आपको और गुस्सा आ जाए इन पे, ये भी मैं गुस्से में हूँ उनको रोमांस की सूझ गई है। ठीक है, ये चीज़ें गलत भी जा सकती हैं, तो बड़ी वो मतलब परेशानी में है कि मैं किस तरह क्या करूँ, कैसे मनाऊँ। यू आर वेरी डिफ़िकल्ट गर्ल पाइल नंबर 2, मनाना इतना आसान नहीं है। और आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स हैं ऊपर से, ये सोने पे सुहागा है, लाइक एक आप डिफ़िकल्ट हो और उनकी एनर्जी ये है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, आपको मनाए बिना, आपको प्यार किए बिना, आपके साथ लव किए बिना नो गुजारा। ठीक है, ट्रू लव, क्योंकि ये ट्रू लव है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ठीक है guys, this is true love, I'm getting very happy for you. हीलिंग फैमिली इशूज़ बोला मैंने, बोला ना कि इशू को हील करेंगे। तो योर लाइफ लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, आपको भी एंजल की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि भूल जाओ सिचुएशन को, आप भी माफ़ कर देना, आप भी फॉरगिव कर देना, लेट गो कर देना। तो इसी तरह से फैमिली इश्यूज़ हील होते हैं। अमेजिंग एनर्जी है ना, ट्रस्ट। गाइस आप दोनों को ट्रस्ट बहुत है आप एक दूसरे पे। ठीक है, आप लोग आप रूठती भी ज़्यादा इसलिए हो क्योंकि आपको पता है कोई है मनाने वाला, कोई है जो आएगा और मुझे कहेगा कि मान जाओ। अगर आपको ये हो ना कि किसी ने मुझे मनाना ही नहीं है, आपको ट्रस्ट ना हो, तो फिर आप रूठो भी ना। बहुत ही प्यारा यहाँ पे रिलेशनशिप है, बहुत ही सिचुएशन अच्छी है। अच्छा जी, ये बात है, ये आपके सोलमेट हैं, इसलिए इस तरह की इतनी ना आपके लिए मरे जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर सोलमेट पर्सन। पाइल 2 बहरहाल बहुत परेशान है, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर हिम। कीप एन ओपन माइंड, योर सोल में डिफ़र फ्रॉम यू योर टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप ना थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस अपनी भी जो है ब्रॉड करो, हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं चल सकती, थोड़ी उनकी भी मान लिया करो। एंजल की तरफ से मैसेज है, मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो आप थोड़ी थोड़ी उनकी मान लिया करें, वो बेचारे हर दफ़ा गलत नहीं होते बड़े उनको तरस आ रहा है इन पर, बेचारे
फ्री योर सेल्फ। या आपको ख़ुद को हीलिंग की ज़रूरत है, एंजल्स कह रहे हैं आपको, ठीक है। गुस्सा, मूड इश्यूज़, मूड स्विंग्स, कंट्रोल दीज थिंग्स, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और फिर मेक द एफर्ट आए बेबी। इनका मानना है कि ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। इनका मानना है कि जो मेहनत कर लेनी चाहिए, एफ़र्ट कर लेनी चाहिए अच्छे रिश्तों को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से दूर से आकर के आपको किस कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ सो स्वीट। पार्ट टू, दिस इज़ सोल लेवल कनेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपकी डार्क साइड आ रही है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपको बतानी है कि थोड़ा एंगर इशू पे काम करें। आपके लिए मैसेज आए, फ्री योर सेल्फ, ख़ुद को आज़ाद करें नेगेटिविटी से, ठीक है। तो जस्ट स्टे पॉजिटिव। कोई मना रहा है तो सुन लेते हैं अगली की भी। एनीवे, जस्ट सी योर लव मैसेजेस। जी, हनीमून कहते हैं मैंने प्लानिंग की हुई है हमारे, तो यार रोमांटिक तो पहले ही है काफ़ी। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है, कहते हैं मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ। यू आर सो सॉफ्ट, जी आपको कह रहे हैं माई चॉकलेट स्प्रेड हेलो माई नेतेला जार। यू आर माई फैंटेसी, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। तुम्हारी आवाज़ बहुत एडिक्टिव है। मैं तुम्हारे लिए कोई गाना गाना चाहता हूँ, हो सकता है आपको मनाने के लिए कोई गाना भी सुना दें आपको, कोई पता नहीं है इनका बेचारों का। तुम मेरी दिल की धड़कनों को हमेशा क्यों तेज़ कर देती हो। तुम्हारी लुक्स बहुत ही किलर हैं, अटैक करती हैं मुझ पर। यू आर माई चॉकलेट, मैं तुमको खा जाऊँगा। आई एम एडिक्टेड टू यू नाउ। गाइड, ये एडिक्ट है आपका इंसान, ठीक है। और एडिक्ट आप ही ने बनाया है इनको, बता दूँ मैं। योर टीयर्स आर माई बिगेस्ट वीकनेस, हो सकता है आप रो पड़ो ना, कोई ऐसी सिचुएशन हो आप रो दो, तो यही चीज़ कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है रोना। रो नहीं, ओह गॉश। यू आर अ ड्रग टू मी, तुम मेरे लिए एक ड्रग हो। यू आर माई लेडी लव, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। तुम्हारी आंखें जो हैं दे आर द रियल किलर, बहुत पसंद है इनको आपकी आंखें। तुम्हारी प्रेजेंस में मैं हमेशा रेस्टलेस हो जाता हूँ। रेस्टलेस ही पॉजिटिविटी में है, ठीक है। आई मीन ट्रिगर हो जाती है आपकी प्रेजेंस से। कैन आई कॉल यू नाउ, तो या आपको कॉल भी कर सकते हैं अगर आप बाहर चली गई हो या मैके चली गई हो, जो भी है। मैं बहुत जेंटल हूँ, आई एम जेंटल मैन फॉर अ सॉफ्टी लाइक यू। तुमको अपनी दुल्हन देखना चाहता हूँ बनी हुई। योर टेक्स्ट मेक मी स्माइल ऑलवेज, तुम्हारा मैसेज जब आता है तो मेरे मुंह पे हंसी आ जाती है। यू आर माई फेवरेट हॉबी, ठीक है। फारिग वक्त में सोचते हैं आपको ये, तो एक तो मैसेज और ले लेते हैं। यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम। योर हैंड्स आर सो सॉफ्ट, तो हो सकता है आपके हाथ पकड़ लें। मनाने के लिए यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आई एम योर फ्यूचर स्पाउस, कह रहे थोड़ी इज़्ज़त कर लो मेरी, मैं तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस हूँ। खैर, सॉफ्ट जेंटल किस ऑन योर जूसी लिप्स। एनीवेज, इन जूसी से मैसेज के साथ हम रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया है, आपको पसंद आई रीडिंग। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।